स्वामी मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वासि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य न आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रणेन धीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तथा भाष्य की आनंदगिरी टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। एक शब्द ने सजातीय भेदाभाव बताया, एव शब्द ने स्वगत भेदाभाव बताया। नान्यत किंचन मिषत यह वाक्य बताता है विजातीय भेदाभाव को, और विजातीय भेदाभाव का स्पष्टीकरण करते हुए व्यतिरेक दृष्टांत भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया सांख्यों का प्रधान और वैशेषिकों के परमाणु। जैसे सांख्यों का प्रधान महदादि कार्य के उत्पत्ति से पहले आत्मा से पृथक विद्यमान है, जड़ है लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। ऐसे स्वतंत्र अस्तित्व वाली माया कहो, अव्याकृत कहो, प्रकृति कहो या अव्यक्त कहो, वेदांत में जगत की कारण भूता अलग प्रकृति स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है, अपितु वह जगद अधिष्ठान ब्रह्म की शक्ति रूपा है और वह शक्तिमान ब्रह्म से अलग अस्तित्व नहीं रखती है। ऐसा मिषत शब्द से सांख्यों का
स्वतंत्र प्रधान और वैशेषिकों के स्वतंत्र परमाणुओं का अनुवाद करके निषेध किया गया कि अन्यत किंचत मिशत नाशित, ऐसा। इसलिए माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में स्वीकार करने पर भी कोई विरोध उपस्थित अद्वैत का नहीं होगा, क्योंकि विजातीय भेद तब आता है जब जिसमें विजातीय भेद बताना है उसी के तरह समान सत्ता वाली दूसरी कोई वस्तु स्वतंत्र हो, इसकी सत्ता की निरपेक्ष सत्तावती, तो विजातीय भेद की सिद्धि होती है। वेदांत की प्रकृति को तो आत्मा के सत्ता की अपेक्षा है स्वयं की सिद्धि में, इसलिए वो स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं मानी जाएगी। ये चर्चा भाष्य में हुई। टीका में टीकाकार जो स्वतंत्रम इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका है, इसमें ये बता रहे हैं, लंबी टीका है, कि जैसे सांख्यों का प्रधान ब्रह्म की शक्तिभूत नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाला है, और वैशेषिकों के परमाणु भी ब्रह्म के शक्ति रूप नहीं है, अपितु स्वतंत्र सत्ता वाले हैं। ऐसे इन प्रधान तथा अणुओं का मिशत शब्द से अनुवाद करके निराकरण किया गया है नान्यत किंचन मिशत इस वाक्य से। ये टीका में लिखा है कि यथा सांख्यानाम प्रधानम अशक्तिभूतम स्वतः सत्ताकम प्रधानम अस्ति कानादानांच तथाविधा आनवः सन्ति तथाविधम आत्मव्यतिरिक्तम मिशद इति अनेन अनुद्य निषिध्यते। इसमें तथाविधम का अर्थ है सांख्यों के प्रधान के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाला और वैशेषिकों के परमाणुओं के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ मिशत शब्द से अनुदित करके उसका निषेध किया जा रहा है नान्यत किंचन मिशत से। और वेदांत की जो माया है वह तो तथा भूतंतु माया तु न तथा भूता, इसलिए नोक्त दोष। वेदांत की माया तथा भूत नहीं है का मतलब सांख्यों के प्रधान के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है, वैशेषिकों के परमाणुओं के तरह स्वतंत्र अस्तित्व वाली नहीं है। इसलिए माया के रहते हुए विजातीय भेद की शंका नहीं की जा सकती, विजातीय भेद होगा ये नहीं कहा जा सकता। अब नान्यत किंचन मिशत इस मूल उपनिषद वाक्य की व्याख्या दीपिकाकार श्री शंकरानंद स्वामी जी महाराज ने भी की है दीपिका में। तो इस वाक्य की जो व्याख्या है वो बता रहे हैं उनके द्वारा की गई वाक्य। दीपिकायांतु धातु नाम अनेकार्थत्वेन मिशत इति धातोः आसीत इति अर्थम उक्त्वा नान्यत किंचन आसीत इति वाक्यार्थ उक्त।
तो ये कहते हैं इदम जग हाँ, तो धातुनाम अनेकार्थत्वात् ये एक महाभाष्यकार का कथन है। महाभाष्यकार है पतंजलि जी। व्याकरण की अष्टाध्यायी में आए हुए सूत्रों पर लिखा हुआ उनका भाष्य महाभाष्य कहलाता है। उनके वचन के अनुसार यहाँ जो मिषत ये क्रियापद हैं, इसी का अर्थ निकलेगा आसीत, और न का अन्वय होगा इस मिषत धातु का जो अर्थ किया आसीत, इसके साथ, तो अर्थ निकलेगा नासीत। इसलिए मिषत का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ ऐसा नहीं करेंगे, किंतु ये अर्थ करेंगे कि दूसरा कोई पदार्थ नहीं था, आत्मा से अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ नहीं था। इति अर्थम उक्त्वा नान्यत किंचन आसीत इति वाक्यार्थ उक्तः। नान्यत किंचन मिषत का वाक्यार्थ ये बताया दीपिका टीका में दीपिकाकार ने। अब तद अयम वाक्यार्थ, इससे ये बताया जा रहा है कि आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ क्या निकलेगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं इस आगे के लंबे चौड़े टीका ग्रंथ में। तो तद अयम वाक्यार्थ इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मैव आसीत इति। यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले त्रिविध भेद रहित आत्मा ही था, यह अर्थ निकलेगा वेदांत सिद्धांत के अनुसार। इस आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत का। दीपिकाकार का तो वो वहाँ पर हो गया, मिषत शब्द का अर्थ नासित कह करके। अब ये आनंद गिरी जी अपने अनुसार बता रहे हैं। नहीं, मिषत धातु है, मिष धातु है, और अडागम होना चाहिए था, लंग लकार का रूप है। ये तो आनंद गिरी टीकाकार ने मिषत को अन्यत का विशेषण बताया, वो तो ठीक, लेकिन दीपिकाकार ने क्या कहा उनके अनुसार? दीपिकाकार के अनुसार मिषत ये अमिषत इस अर्थ में लंग लकार का रूप है, ठीक, और इसमें उसका अर्थ निकलेगा आसीत। अडागम कहाँ गया? तो वेद में आगम शास्त्र विकल्प से होता है, तो यह नहीं हुआ, तो इसलिए आसीत ये अर्थ निकला उसका, वो धातु है। तो खाली अंतर ये हुआ कि मिषत को सुबंत न मान करके तिगंत माना दीपिकाकार ने, और अन्यत का अर्थ कर दिया आत्मा से अतिरिक्त। अतिरिक्त का अर्थ ही निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला, अन्य शब्द का विशेष्य का ही अर्थ ये निकलेगा, और वो नासित। तो आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व वाले कौन हैं? तो सांख्यों का प्रधान, वैशेषिकों के परमाणु, वे
अपने उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से पहले जगत के कारण के रूप में विद्यमान नहीं थे। ये अर्थ तो दोनों का एक जैसा ही निकलेगा, लेकिन मिशत को अन्यत का विशेषण मान करके उसका अर्थ स्वतंत्र सत्ता वाला करना, ये आनंद गिरी जी के अनुसार। और भाष्यकार भगवान ने तो सीधे लिखा कि अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधानम, यथा वहाँ मिशत पर कोई चर्चा ही स्वतंत्र सत्ता, ये जो प्रधान का विशेषण है स्वतंत्रम, ये मिशत का अर्थ निकलेगा, ये भाष्यकार भगवान ने नहीं कहा। खाली दो व्याख्याकार, एक भाष्य के व्याख्याकार जो आप आनंद गिरी जी हैं, उन्होंने मूल में मिशत शब्द का अर्थ स्वतंत्र अस्तित्व वाला ये कर दिया, और मूल के व्याख्याता दीपिकाकार ने मिशत का अर्थ कर दिया आसीत। तो फिर अन्य शब्द का ही अर्थ निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला। ये दीपिकाकार के अनुसार स्वतंत्र अस्तित्व वाला दूसरा पदार्थ नहीं था, और इनके अनुसार अन्य शब्द का अर्थ खाली आत्मातिरिक्त, और मिशत को जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मातिरिक्त पदार्थ। ये दोनों के उसमें मिशत शब्द का अर्थ क्या माना जाए, इसमें विवाद है, लेकिन भाष्य विरोध और मूल का विरोध दोनों में भी नहीं है। इसलिए ये जो तात्पर्य अर्थ निकलेगा वो दोनों के अनुसार भी यही निकलेगा। तो तद अयम वाक्यार्थ इदम जगत अग्रे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित आत्मैव आसीत इति, यानी इति अयम वाक्यार्थ, ये आत्मावा से लेकर के नान्यत किंचन मिशत तक का अर्थ निकलेगा। इससे क्या सूचित हुआ? कहते दो अर्थ सूचित हुए। ये वाक्यार्थ मानने से आत्मा व इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचन मिशत से दो अर्थ को सूचित किया गया। वे दो अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि अनेन आत्मनो अद्वितीयत्वम जगतः तथा विध आत्ममात्रतया मृषात्वंच सूचितम। ये सूत्र वाक्य हैं। सूत्र होता है अर्थ विशेष का सूचक। तो आत्मा व इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिशत, इस सूत्र वाक्य के द्वारा एक आत्मा के अद्वितीय रूप अर्थ को बताया गया, सूचित किया गया, और दूसरा जगत के मृषात्व को बताया गया। जगतः मृषात्वंच सूचितम। जगत यदि सत्य होगा तो आत्मा का अद्वितीयत्व सिद्ध ही नहीं होगा, फिर विजातीय भेद रहेगा ना। तो चाहे मिशत शब्द को स्वतंत्र अस्तित्व वाला मान करके करो अर्थ, या आशित अर्थ करो, लेकिन नान्यत किंचन मिशत ये विजातीय वस्तुअंतर का निषेधक होगा। इससे विजातीय वस्तुअंतर का निषेध करना इसलिए ज़रूरी है कि आत्मा का अद्वैतत्व सिद्ध होगा, और आत्मा के अद्वैतत्व को सिद्ध करने के लिए जगत का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, लेकिन जगत प्रतीत हो रहा है। तो जो न होते हुए प्रतीत हो उसे मृषा कहते हैं। रस्सी में सर्प है नहीं, लेकिन प्रतीत हो रहा है, तो न होते हुए प्रतीत हो रहा है, वो मृषा है।
सुक्तिका में रजत न होते हुए प्रतीत हो रहा है तो मृषा है। ऐसे जगत न होता हुआ भी प्रतीत हो रहा है तो ये ज्ञापित होगा कि वो मृषा है, मिथ्या है। ये इस ये वाक्यार्थ निकलने से ये अर्थ सूचित हुआ। अब अनेन अग्रे, यहाँ अग्रे पद के तथा आशित पद के वैयर्थ की आशंका की जा रही है। उसको फिर बताएंगे कि ये आशंका उचित नहीं है। पहले आशंका बताई जा रही है कि अनेन अग्रे जगतः आत्ममात्रत्व उक्तेर न किंचित प्रयोजनम आत्मा एक एव आसीत नान्यत किंचन इति एतावता एव अखंडत्व सिद्धे इति आशंका निरस्ता। ये जो आशंका थी यह निवृत्त होगी किससे? अनेन, यानी आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस वाक्य को आत्मा के अद्वैतत्व तथा जगत के मृष्यात्व का सूचक मानने से ये अनेन का अर्थ निकलेगा। जो अभी बताया ना कि ये सूचित हुआ करके अर्थद्वय, तो ये उपक्रम वाक्य इस अर्थद्वय का सूचक होने से इस सूत्र वाक्य में अग्रे पद दे करके जो ये कहा गया वो अग्रे पद की व्यर्थता प्रतीत हो रही है कि अग्रे जगतः आत्ममात्रत्व उक्तेर, तो अग्रे का अर्थ है जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था। यह बताने से न किंचित प्रयोजनम आत्मा एक एव आसीत, तो ये जो उक्ति है इस उक्ति का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है। अग्रे पद का ग्रहण करके जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र था, इस प्रकार का जो कथन है इस कथन का औचित्य प्रतीत नहीं हो रहा है, ये शंका होगी। क्यों कहते? इसलिए कि आत्मा एक एव आसीत नान्यत किंचन इति अनेन एतावता अखंडत्व सिद्धे, तो अग्रे पद के बिना जो वाक्य होगा वो कैसा होगा? आत्मा वा इदम एक एव आसीत नान्यत किंचन मिषत। अग्रे पद को मात्र हटा देंगे। अग्रे पद की निष्प्रयोजनता की शंका की जा रही है ना, अग्रे पद का प्रयोग निष्प्रयोजन है। तो अग्रे पद के बिना जो वाक्य होगा उससे भी यह अर्थ यदि सूचित होगा तो अग्रे पद व्यर्थ ही निकलेगा, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। टीकाकार यानी यही शंकाकार बता रहे हैं कि आत्मा वा इदम एक एव आसीत नान्यत किंचन मिषत इति एतावता एव, एवकार व्यावर्तक है अग्रे पद का, यानी अग्रे पद न रहने पर भी केवल इतने वाक्य से ही अखंडत्व भी सूचित हो रहा है, अखंडत्व की सिद्धि हो रही है। अखंडत्व का अर्थ है त्रिविध परिच्छेद राहित्य, त्रिविध भेद राहित्य कहो या अखंडत्व कहो,
ये दोनों पर्यायवाचक शब्द होंगे। इसकी सिद्धि हुई और इसलिए अग्रे पद निष्प्रयोजन है। अग्रे पद के उक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। ये शंका यदि कोई करता है तो कहते इस शंका का भी निराकरण हुआ। किससे? अनेन। तो अनेन इति शंका निरस्ता, ऐसा अन्वय करना। तो और अनेन शब्द का अर्थ क्या बताया? अनेन शब्द का अर्थ बताया था कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। ये सूत्र वाक्य आत्मा के अद्वितीयत्व को तथा जगत के मृष्यात्व को सूचित कर रहा है। तो अनेन शब्द से वही अर्थ लेना कि इस वाक्य के द्वारा जगत का मृष्यात्व तथा आत्मा का अद्वैतत्व सूचित होने से ये जो शंका थी इसका निराकरण हुआ। अनेन शंका निरस्ता। कैसे निराकरण हुआ उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि हेतु बता रहे हैं कि जगन मृष्यात्व सूचनस्यैव प्रयोजनत्वात्। तो अग्रे शब्द प्रयोग का प्रयोजन है जगत में मृष्यात्व को सूचित करना। यदि अग्रे पद का प्रयोग न करते तो जगत के मृष्यात्व की सूचना न होती। तो जगत मृष्यात्व अन्यथा अनुपपत्त्या, अन्यथा का मतलब अग्रे पद के प्रयोग के बिना जगत मृष्यात्व की अनुपपत्ति होने से यह अर्थापत्ति प्रमाण हुआ। स्रोत अर्थापत्ति इसे कहा जाएगा। और इसलिए अग्रे पद सफल हो जाएगा। तो जगन मृष्यात्व सूचनस्यैव प्रयोजनत्वात्, जगत में मिथ्यात्व को सूचित करना ही प्रयोजन होने के कारण। खाली आत्मा को अद्वितीय मात्र नहीं बताना है, त्रिवेद परिच्छेद रहित नहीं बताना है। त्रिविध परिच्छेद राहित्य आत्मा का जगत को मृष्यात्व बताए बिना, जगत को मृषा बताए बिना अनुपपन्न है। और वह जगत मृष्यात्व की सूचना अग्रे पद से होती है। इसलिए अग्रे पद का प्रयोग निरर्थक है ये नहीं कह सकते। ये ध्यान में आया ना। न च एवं अर्थभेदे, यानी अभी तक की चर्चा के अनुसार ये निकला यदि अग्रे पद न होता तो केवल आत्मा का त्रिवेद परिच्छेद राहित्य रूप अखंड रसत्व ही सिद्ध होता, एक रूपत्व ही सिद्ध होता, अद्वैतत्व ही सिद्ध होता। जगत मृष्यात्व की सिद्धि न होती। इसके लिए अग्रे पद है। अब आगे कहते हैं कि न च एवं अर्थभेदे वाक्य भेद स्यात् इति वाच्यम। न च का अन्वय वाच्य के साथ करिए, इति न च वाच्यम। तो एवं का अर्थ है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत। ये जो मूल का वाक्य है ये एक वाक्य है। और इस एक वाक्य से ही यदि दो अर्थ सूचित हो रहे हैं कहेंगे, वाक्य एक और उसके द्वारा सूचित अर्थ दो, आत्मा का अद्वितीयत्व और जगत का मृष्यात्व, तो एक वाक्य के दो अर्थ मानने पड़ेंगे फिर। और दो अर्थ होंगे वाक्य के एक ही तो वाक्य भेद नाम का दोष आता है। तो वाक्य भेद नाम का दोष होगा और ये विचारकों ने सबसे बड़ा दोष माना है।
और श्रुति को तो आप लोग कहते हो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। और सबसे बड़ा दोष वाक्य भेद दोष है, वह इस वाक्य में आएगा, उपक्रम वाक्य में ही। यदि अग्रे पद का प्रयोग करके दो अर्थ सूचित हो रहे हैं ये कहोगे तो। इस प्रकार यदि कोई कहता है तो टीकाकार ने कहा कि इति नच वाच्यम, ये सिद्धांति कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, यानी इस प्रकार वाक्य भेद नाम के दोष की शंका नहीं करनी चाहिए। नान्यत किंचन मिषत, ये आत्मा वा इदमग्र आसित से लेकर के नान्यत किंचन मिषत तक वाक्य में क्यों नहीं कहना चाहिए, इसमें हेतु बता रहे हैं टीकाकार। अखंडत्व संभावनार्थम एव जगद अनिर्वचनीयत्वस्य इदम जगत अखंड आत्मैव इति विशिष्ट वेशेन उक्तत्वात्, ये वाक्य है हेतु वाक्य। इति न च वाच्यम, ये जो कहा गया पूर्व में सिद्धांत के द्वारा, उस वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला ये वाक्य हुआ कि अखंडत्व संभावनार्थम एव का मतलब आत्मा अग्रे पद के बिना आत्मा का अखंडत्व सिद्ध हो रहा है, और अग्रे पद का प्रयोग करके जगत के मृषात्व को सूचित किया गया है। तो जगत मृषात्व की सूचना, ये प्रयोजन अग्रे पद का बताया गया था ना। अब ये कहते हैं जिस अर्थ की सिद्धि अग्रे पद के बिना आप बता रहे हो, अखंडत्व की सिद्धि, उस अखंडत्व की संभावना के लिए ही युक्ति होती है संभावना बताने वाली अर्थ की। तो अखंड अर्थ संभावित हो, यानी विजातीय भेद राहित्य भी सिद्ध हो जाए, तब अखंड अर्थ अखंडत्व सिद्ध होगा ना। और विजातीय भेद नहीं है, इसे स्पष्ट करने के लिए अग्रे शब्द है, वो दृष्टांत बनेगा। कैसे दृष्टांत बनेगा? अग्रे शब्द के का अर्थ इसे आगे टीकाकार कह रहे हैं कि अखंडत्व संभावनार्थम एव जगत अनिर्वचनीयत्वस्य जगत इदम जगत अखंडात्मैव इति विशिष्ट वेशेन उक्तत्वात्। विशिष्ट वेशेन का अर्थ है विशिष्ट रूपेण। तो विशिष्ट रूप से कहा गया है कि जगत आत्मा ही था। इदम शब्द का अर्थ है जगत, यह जगत आत्मा ही था। जगत की आत्मरूपता तब सिद्ध हो सकती है सुक्तिका में प्रतीयमान रजत का सुक्तिकात्व तब निश्चित हो सकता है जब रजत मृषा हो। रजतत्वेन रूपेण रजत सत्य रह करके सुक्ति का रूप नहीं हो सकता। सर्पत्वेन रूपेण सर्प सत्य रह करके रज्जु रूप सिद्ध नहीं हो सकता। सर्प को रज्जु रूप सिद्ध करना है यदि, तो जरूरी है उसका मृषात्व बताना। सुक्ति का रूपत्व यदि बताना है चांदी में, तो जरूरी है सुक्तिका में प्रतीयमान चांदी में मृषात्व को सिद्ध करना। तो ये मृषात्व की सिद्धि संभावना अग्रे पद से होती है। अग्रे पद का प्रयोग करने से एक युक्ति ज्ञापित होती है।
ये कह रहे हैं टीकाकार कि विशिष्ट रूपेण का अर्थ हुआ जगत विशिष्ट रूपेण। ये जो ये कहा, कहाँ गया, तो इदम जगत अखंडात्मैव, ये जो कहा गया विशिष्ट रूप से, वो किस लिए कहा गया? जगत के अनिर्वचनीयत्व को स्वीकार करके, मान करके। जगत मृषा है, यह मान करके ऐसा कहा जा सकता है। और उस जगत मृषात्व की संभावना सिद्धि हो तब अखंडत्व सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विशेषण के बिना विशिष्ट अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता ना। तो ये कहा कि अखंडत्व संभावनार्थम, तो अखंडत्व यानी त्रिविध भेद राहित्य की सिद्धि के लिए ही, संभावना की सिद्धि के लिए ही जगत अनिर्वचनीयत्वस्य विशिष्ट रूपेण उक्तत्वात्, जगत अनिर्वचनीयत्वस्य का अन्वय करना विशिष्ट रूपेण उक्तत्वात् के साथ। जगत अनिर्वचनीयत्वस्य उक्तत्वात्, केन रूपेण उक्तत्वात्? तो विशिष्ट रूपेण उक्तत्वात्। तो इदम जगत आत्मेवासित, ये है विशिष्ट रूप से जगत का अनिर्वचनीयत्व ज्ञापक वाक्य। तो कहा फिर तो ये वाक्य विशेषण का ज्ञापक हुआ। विशिष्ट में तो दो होते हैं ना, एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है, और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे वैशिष्ट्य कहते हैं। तीन अर्थ होते हैं, विशेषण, विशेष्य और आपस में दोनों का संबंध, वैशिष्ट्य। तो फिर ये सविशेष ज्ञान होगा। इसलिए आगे कहते हैं कि विशेषणानांच अर्थात सिद्धे सोमेन यजेत इति इत्यत्र इव। तो विशेषण रूप अर्थ का ज्ञापन करने के लिए अलग वाक्य की जरूरत नहीं है, वह अर्थात सिद्ध हो जाता है। कौन? विशेषण रूप अर्थ। ये जगत का अनिर्वचनीयत्व रूप जो अर्थ है, ये है विशेषण, और इस विशेषण की उपपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए आवश्यकता स्वतंत्र वाक्य की, प्रमाण की नहीं है, वह अर्थात सिद्ध हो जाता है। इसके लिए अलग शब्द प्रमाण का व्यापार की आवश्यकता नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण से ही सिद्ध होता है। इसे कहते हैं कि विशेषणानांच अर्थात सिद्धे। 3 नंबर में अर्थात का अर्थ कर दिया विशिष्ट अन्यथा अनुपपत्तिया। अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ ही होता है अर्थापत्ति प्रमाण। तो विशेषण के बिना विशिष्ट की सिद्धि नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये विशिष्ट रूप से कहा गया अर्थ है जगत अनिर्वचनीयत्व रूप विशेषण से युक्त आत्मा का अखंडत्व अर्थ बताया गया। तो जगत अनिर्वचनीयत्व का कथन करने के लिए अलग से वाक्य को स्वतंत्र व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है, वह विशिष्ट की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से ही सिद्ध होता है। इसे दिखाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि जैसे मीमांसा में सोमेन यजेत इत्यत्र इव, इव शब्द का अर्थ है दृष्टांत, यथा। तो यथा सोमेन यजेत इत्यत्र, तो सोमेन यजेत यहाँ पर ये सोमेन
धात्वर्थ रूप याग का विशेषण है। ये जे का अर्थ है यागम कुर्यात, ये जे का अर्थ निकलेगा यागम कुर्यात, या यागेन इष्टम भावयेत। यागम कुर्यात को इष्ट प्राप्ति के लिए, इष्ट प्राप्ति अर्थम यागम कुर्यात को ही शब्दांतर से कहा जाता है यागेन इष्टम भावयेत। भावयेत का अर्थ होता है संपादयेत। तो केवल यजेत इस एक पद का अर्थ निकलता है यागेन इष्टम भावयेत। भावयेत का अर्थ है संपादयेत। तो अपने इष्ट को प्राप्त कर लो याग से। तो कहा याग तो बहुत सारे हैं, तो कौन से याग से हम अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर पाएंगे? तो उसके लिए फिर याग का विशेषण हुआ सोमेन। तो सोमेन ये विशेषण हो जाएगा। तो इसको बताने के लिए वाक्य तो एक ही है ना, ये सोमेन यजेत। तो ये सोम रूप विशेषण को बताने के लिए इस वाक्य को अलग से व्यापारांतर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इसका अर्थ निकलेगा कि सोम नाम का एक हवि द्रव्य है और उस हवि द्रव्य का प्रयोग जिस याग में किया जाता है उस याग से अपने इष्ट को संपादित कर लो। ये आगे बता रहे हैं टिप्पणी में टिप्पणीकार कि सोमो नाम द्रव्यम भवति। सोम नाम का एक हवि द्रव्य है। सोमलता से, सोमलता का अभिषव करके निकाला हुआ जो रस, उसे कहा जाता है सोम नाम का हवि द्रव्य। और तेन यजेत, उस हवि से याग करें और उससे इष्ट का संपादन होगा। याग के दो स्वरूप माने गए, द्रव्य और देवता। तो यहाँ ये द्रव्य है ना, याग का स्वरूप है, का मतलब सोम यागे न इष्टम भावयेत, ये अर्थ निकलेगा। सोम याग उसका नाम पड़ जाएगा हवि द्रव्य को लेकर के। तो यहाँ पर अलग से टिप्पणी में ही आगे हैं कि इति इत्येवं विशेषण बोधने वाक्यस्य पृथक व्यापारम अंतरेण। तो यहाँ जैसे सोम रूपी विशेषण का ज्ञापन करने के लिए वाक्य को अलग से व्यापार नहीं करना पड़ा, प्रयत्न नहीं करना पड़ा। तो पृथक व्यापार के बिना सोम जैसा विशेषण बन गया याग का। ऐसे यहाँ ये जो जगत अनिर्वचनीयत्व कहो या मृषात्व कहो, तो जगत मृषात्व का ज्ञापन करने के लिए वाक्य को अलग से व्यापार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जहाँ पर एक ही वाक्य के द्वारा ज्ञापित होने वाले दो अर्थ के लिए वाक्य को अलग अलग व्यापार करना पड़ता हो अर्थ ज्ञापन में, वहाँ वाक्य भेद नाम का दोष आता है। यहाँ पर तो अर्थ द्वय सूचित हो रहे हैं, एक जगत का मृषात्व और दूसरा अखंड एक रसत्व। लेकिन यहाँ अखंड एक रसत्व ज्ञापन में ही वाक्य का व्यापार है और अखंड एक रसत्व की
संभावना के लिए विशेषणभूत जगत मृषात्व का ज्ञापन करने के लिए ये आत्मा व इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत को व्यापारांतर करने की जरूरत नहीं है। तो व्यापारांतर के बिना ही यह विशेषण रूप अर्थ जगत मृषात्वात्मक निश्चित होने से क्या हो रहा है, वाक्य भेद नामक दोष नहीं आ रहा है, इसलिए वाक्य भेद की शंका नहीं की जा सकती। ये ध्यान में आया ना। आगे हैं कहाँ गया ये, अत्र अर्थद्वयस्यापि सूचितत्वाद एव अन्तेपि तस्य त्रय आवस्था त्रयः स्वप्ना इति जाग्रदादेः स्वप्नत्वेन मृषात्वम् उक्त्वा स एतम् एव पुरुषं ब्रह्म ततमम् अपश्यत इति आत्मशब्दोक्तं तततमत्वं त्रिविध परिच्छेद राहित्य लक्षणम् अखंडत्वं वक्षति। कहते हैं यहाँ पर यानी उपक्रम वाक्य में, उपक्रम वाक्य हैं आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन मिषत। इस उपक्रम वाक्य में आत्मा का अखंडैक रसत्व और जगत का मृषात्व रूप अर्थद्वय सूचित होने से ही उपक्रम में और उपसंहार में एकार्थत्व तो होता है ना, एक प्रमाण माना जाता है तात्पर्य निर्धारक। इसलिए उपसंहार में श्रुति को बताना पड़ा कि तस्य त्रय आवस्था, आवस्था का अर्थ है अवस्था। तो तस्य यानी आत्मनः, आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। वो कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इन तीनों को भी कहा गया त्रयः स्वप्ना, ये भी स्वप्न के तरह स्वप्न ही है। तो इति जागृदादेः स्वप्नत्वेन, तो जागृदादि में यानी स्वप्न तो स्वप्न ही हैं, जागृत और आदि शब्द से लीजिए सुषुप्ति, इन्हें भी स्वप्नत्व कह, इनमें भी स्वप्नत्व कह करके उपसंहार में बताया जाएगा कि ये तीनों अवस्थाएं मृषा हैं, जीवात्मा की उपाधिभूत, आत्मा में जीवत्व की उपाधिभूत ये तीनों अवस्थाएं मृषा हैं। इसलिए ये जो अवस्थी हैं जीव, वह भी मृषा है। अवस्था ही मृषा है तो जीव भाव भी मृषा है, मिथ्या है। तो स्वप्नत्वेन मृषात्वम उक्त्वा स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत। तो स यानी अपने आप को इन अवस्था त्रय से रहित अनुभव करने वाला, वो है शोधित त्वमर्थ, साक्षी। तत्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वम पदार्थ हैं, वाच्यार्थ तो जीव हैं, वो जीव हो जाएगा अवस्था त्रय से विशिष्ट। और अवस्था त्रय से अपने आप को अलग अवस्था त्रय का साक्षी समझने वाला, वो है त्वम पद का लक्ष्यार्थ। उसे कहा जाता है शोधित त्वमर्थ। और ये जो शोधित त्वमर्थ हैं, उसे यहाँ पर स एतम एव पुरुषम, इस वाक्यस्थ स शब्द से लीजिए, और एतम एव पुरुषम शब्द से लीजिए ये जो ब्रह्म है, अखंडैक रस उपक्रम में जिसे सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अखंड आत्मा कहा गया, परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि
भाष्य में प्रयुक्त शब्दों से उपलक्षित जो चैतन्य ने शोधित तदर्थ, उसे यहाँ पर एतम एव पुरुषम ब्रह्म शब्द से लेना। ठीक है, तो शोधित तदर्थ हुआ एतम एव पुरुषम ब्रह्म शब्द से, या एतम एव पुरुषम शब्द से तो त्वमर्थ, शोधित त्वमर्थ, और ब्रह्म ततमम ब्रह्म शब्द से लेना शोधित तदर्थ को। और अपश्यत, अपश्यत का अर्थ है अनुभव किया, जाना, देखा। और यहाँ देखना है जैसे घटादि को देखता है देवदत्तादि प्रमाता, अनात्म पदार्थ का ज्ञाता, ज्ञेय से अलग रह करके, ऐसा नहीं, अपितु आत्मना, मैं के रूप से उस अधिकारी ने आत्मा को जाना, यानी अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में ब्रह्म को जाना। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा। तो स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इति आत्मा शब्दोक्तम, आत्मा यानी उपक्रम में आत्मा शब्द के द्वारा बताया गया जो तततमत्व है। तततमत्व का अर्थ है अखंडत्व। तततम में तम प्रत्यय है, पहले तत शब्द बना, तनु विस्तारे धातु से निष्ठा प्रत्यय त होकर के तत बनता है, ततम। और फिर इस ततम शब्द से ततम का अर्थ निकलेगा विस्तृतम, केवल ततम का अर्थ विस्तृतम। विस्तृतम का ही दूसरा नाम निकलेगा व्यापक। विस्तृत है का मतलब व्यापक है, उसका खूब विस्तार है जिसका। तो व्यापकों में भी सापेक्ष व्यापक होता है। जल व्यापक है पृथ्वी की अपेक्षा, उसे ततम कहा जाएगा जल को। लेकिन अग्नि की अपेक्षा से देखते हैं तो वो ततम नहीं होगा। आकाश पूर्ववर्ती चार भूतों की अपेक्षा से ततम है, माया के अपेक्षा से तो परिच्छिन्न नहीं होगा। और माया आकाश आदि की अपेक्षा अपरिच्छिन्न होने पर भी, ततम होने पर भी, माया सहित माइक सारा जगत ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है ना। और त्रिपादस्य अमृतं दिवि मंत्र बताता है कि 75% तो ब्रह्म का अंश माया से अछूता ही है, माया तथा माया के कार्यभूत जगत से। ये सारा जो ब्रह्मांड जितने भी प्रतीत हो रहे हैं ब्रह्मांड, वो सब के सब ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है, 1/4 में है। और बाकी जो है 75% अंश ब्रह्म का माया से भी असंस्पृष्ट है। का अर्थ निकला माया भी सापेक्ष व्यापक है, आकाश आदि की अपेक्षा व्यापक है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से यही माया अव्यक्त है ना कठोपनिषद में। और अव्यक्तात् पुरुष पर, हाँ, पर शब्द का अर्थ व्यापक भी है ना, वही यहाँ ततमम शब्द से कहा जा रहा है। और पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति से बताया गया कि पुरुष से व्यापक दूसरा कोई नहीं है। तो ततमम अपश्यत, और इसलिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया, किसके लिए? ब्रह्म के लिए, कि तततमम ब्रह्म अपश्यत का अर्थ निकलेगा व्यापक ब्रह्म को जाना। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।